हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सेटअप थोड़ा चेंज है। जी हाँ, मैं आज एक ओपन में रीडिंग बनाने जा रही हूँ और अंडर द स्काई और सनलाइट है, ग्रीनरी है। सो इट्स ऑल नेचर, ब्यूटीफुल नेचर अराउंड मी। और आई वॉज गाइडेड कि आज मैं ऐसे ही ओपन में आके रीडिंग बनाऊँ सो दैट हम खुले से सांस ले सकें और रिसीव कर सकें ब्लेसिंग्स जो हमारी तरफ आ रही है और जो गाइडेंस हमें देना चाहते हैं हमारे एंजल्स, और हमें क्या बताना चाहते हैं राइट नाउ। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ है या करियर है, ये आपको रेजोनेट कर सकती है। सो इट्स अ जनरल रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है फ्रॉम आवर डिवाइन। रोज़ हम जनरली हम रीडिंग्स बनाते हैं और लाइक आर्टिफिशियल लाइट्स एंड ऑल, और अंदर बंद कमरे में। नाउ इट्स लाइक कि आज मुझे यही गाइडेंस थी कि मैं ओपन में लाइक टोटली नेचुरल और सो दैट हम रिसीव कर सकें ब्लेसिंग्स, ब्रीथ कर सकें न्यू लाइफ। इट्स लाइक अबाउट ब्रीदिंग न्यू लाइफ, राइट। सो ऑब्वियसली हम सब लाइक जैसे कि आप मेरी कुछ रीडिंग्स देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, आप सबको पता है कि वी आर गोइंग थ्रू चेंजेस। सो इट्स ऑल नेचुरल, इट्स ऑल ब्यूटी अराउंड मी। और हमारी लाइफ में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल रहें और हैप्पी रहें और अपने नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। और मैं हर अपनी वीडियो में यही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि हमें नेचर के साथ मिल के काम करना है, हमें ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है और सो दैट हम आगे बढ़ सकें हैप्पीली अपनी लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि हमारे लिए, हम सब के लिए इंक्लूडिंग मी, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम आवर डिवाइन। क्या हमारे गाइड्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे लिए। फॉर ऑल द पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे ये वीडियो आपको 6 months बाद मिले, सो इट कैन रिलेट टू यू। Okay, let's begin with the reading. So on a very positive note, आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला ही कार्ड और जो हमारे पास आया है, दैट इज़ चैरियट नंबर 7. Now 7 is a very spiritual number, as we all know. Angel number 7, it's all about like spirituality, और या मे बी हो सकता है कई लोग इस नंबर से रिलेट करते हों। आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या किसी भी तरीके से आपको ये रिलेट कर सकता है। सो चैरियट इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर करियर। आप आगे बढ़ रहे हैं एंड आगे बढ़ने में चैरियट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। जैसे कि आप कार्ड में ही सिर्फ देख सकते हैं कि एक इट्स लाइक जैसे कि यिन एंड यांग, एक ब्लैक है सिंबल, एक वाइट है, राइट, एंड ही इज़ मूविंग राइट इन द डायरेक्शन। सो अगर आप किसी चीज़ पे अपनी लाइफ में फोकस नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे, वेदर इट्स योर लव लाइफ, वेदर इट्स योर करियर, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस इन योर लाइफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फॉर आगे बढ़ने के लिए लाइफ में आपको फोकस रखना है, आपको बैलेंस रखना है, ना इधर ना उधर, राइट। ओके, यस,
then you are fiercely आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं. Knight of Wands, it's about all about passionately working towards something. कोई गोल है, कोई स्पेसिफिक गोल है जिसे आप रीच आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप उस पर काम कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम लव लाइफ की बात करें, ऑन द अदर हैंड मे भी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू लाइक आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं. यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन सम डायरेक्शन, राइट. नाउ फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आपके पास्ट somebody from the past want to come towards you, or maybe somebody wants to reach you out. आपकी तरफ कोई आना चाहता है, आपकी तरफ कोई पैशनेट फील कर रहा है. somebody wants to travel towards you, right. कोई आपकी तरफ आना चाहता है और बट देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशंस है, कुछ है मे बी फ्रॉम योर साइड, मे बी इस पर्सन की साइड से कुछ ना कुछ है जो बाउंड कर रहा है या कुछ. ओके सो आप आगे सी दो चीज़ें हैं. एज आई टोल्ड यू कि मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट और मे बी समबडी वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू एंड यू आर फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, और उस चीज़ में आपने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, राइट. विद एट ऑफ सोर्ड्स, इसमें से आप अपने आप को रिलीज़ कर सकते हैं. या लीविंग बिहाइंड समथिंग. आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ में भी हो सकता है पीछे छोड़ते हुए कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, बट लाइक यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज. में भी हो सकता है यू नीड टू चेंज. 9 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज. इट्स अबाउट लाइक कि आपने बहुत किसी चीज़ को लेके, वो कहते हैं ना कि वेट कर लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू रिलीज़ जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, जो चीज़ें आपको बाउंड कर रही हैं अपनी लाइफ में. इट्स टाइम टू रिलीज़ दैट. या मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हैं किसी चीज़ को लेके, थोड़े से बाउंड है, जैसे कि मैंने कहा कि रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट लाइक बाउंडिंग योर सेल्फ, राइट. किसी चीज़ में मे बी आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या मे बी आप यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन. और आप अगर हम करियर की भी बात करें, मे बी हो सकता है कि थोड़ा सा आप यू नीड टू ओपन अप, you need to work on your heart chakra, right. yes, यू आर लाइक आप डेटरमाइंड हैं आगे बढ़ने के लिए. 7 ऑफ वॉन्ट्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक आप उसमें से निकलना चाहते हैं, उस एनर्जी में से. और मे बी आप किसी के साथ डील कर रहे थे, किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे इन द पास्ट, और आपने यू आर लाइक फोकस्ड नाउ, यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, और आपने अपने आप को यू आर लाइक रेडी, यू आर रेडी टू लाइक फाइट फॉर योर सेल्फ, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. और आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, राइट, लाइक बिल्कुल लाइक तैयार है, राइट. दिस पर्सन वॉज मे बी हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो. दिस पर्सन वॉज लाइक उन्होंने आपको हर्ट किया है. नाउ यू आर रेडी टू फाइट. 7 ऑफ वॉन्ट्स ऑल अबाउट लाइक मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर यू, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर लव. सो आपने अपना माइंड बना लिया है, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन. यू आर फोकस्ड. आप वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही, वेदर इट्स अ पास्ट पर्सन और सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में. या मे बी हो सकता है कि फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि दिस पर्सन वॉज लाइक जिनके साथ आप डील कर रहे थे इन द पास्ट, उन्होंने आपको बहुत फॉल्स प्रोमिसेस दिए थे, या हो सकता है कि आप लोगों की अनहेल्दी सिचुएशन थी, कुछ भी था, वट एवर इट वॉज नॉट अ हेल्दी सिचुएशन. मे बी आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, अ फॉल्स मैरिज, और मे बी हो सकता है कुछ भी है, आप उसमें से लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन. You are ready, as I told you, you are ready, you are manifesting.
आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर द मैजिशियन। लाइक जैसे कहते हैं ना कि आप फोकस्ड है, यू मैजिशियन का मतलब क्या आता है, ही हैज़ ऑल द टूल्स, उसके पास सारी टूल्स हैं, ही कैन डू वट एवर ही कैन राइट विद हिज लाइफ। सो यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर क्रिएटिंग, आप क्रिएट कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स राइट। सो यू, जैसे कि मैंने आपको कहा, यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग इन योर लाइफ, आप आगे बढ़ रहे हैं। वेकअप कॉल, इट्स लाइक वेकअप कॉल आपको दी जा रही है, आपके जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, वो आपके साथ हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में, जो भी फॉर फ्यू ऑफ यू जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आगे बढ़ के आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते थे, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर फाइनेंसेस, वेदर इट्स योर लव लाइफ, कुछ ना कुछ है जो आप लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि लाइक जैसे कि कह सकते हैं ना कि डिटरमाइंड है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ के, यू आर लाइक या यू वर हार्ट ब्रोकन, आप किसी चीज़ को लेके हार्ट ब्रोकन थे इन द पास्ट राइट। और समटाइम्स यू फील दैट राइट। मे भी हो सकता है यू फील लोनली, और कुछ है जो आपको लाइक बॉदर करता है, मे बी यू फील अलोन एट टाइम्स, कुछ ना कुछ है जो आपको बॉदर करता है, बट स्टिल मे बी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी अ पर्सन, मे बी मैंने कहा ना, मे बी अ जॉब, मे बी समथिंग, मे बी अ मैसेज, मे बी अ कॉल, और मे बी अ न्यू रिलेशनशिप, एंड यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस इन योर लाइफ। यू आर फॉर फ्यू ऑफ यू मे भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हैं। मे बी या यू हैव लाइक टू ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ सोलमेट कनेक्शन। आप किसी के साथ लाइक यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी, बट कुछ है इस रिलेशनशिप में, आप हार्ट ब्रोकन है किसी चीज़ को लेके। मे बी हो सकता है थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, या मे बी हो सकता है कुछ है अदर स्टफ, या मे बी हो सकता है कि लाइक होल्डिंग इमोशंस, स्ट्रेंथ इज़ ऑल अबाउट होल्डिंग इमोशंस, कुछ है। मे बी हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, मे बी हो सकता है कुछ भी हो, समथिंग इज बॉदरिंग, ऑल दो यू हैव इमेंस लव for each other. Maybe you are dealing with a single woman, a single mom or single dad or something like that. और मे बी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ हुआ हो, यू वॉन्ट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, बट यू आर हार्ट ब्रोकन बेसिकली अबाउट समथिंग, अबाउट दिस कनेक्शन दैट इज़ बॉदरिंग यू। कुछ है जो आपको बॉदर कर रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स है आपकी। तो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप मे बी हो सकता है कि फॉर फ्यू ऑफ यू आप इस रिलेशनशिप लाइक यू आर स्पाइंग ऑन दिस पर्सन, और मे बी समबडी न्यू इन योर लाइफ राइट। और हो सकता है कि कोई ओल्ड लाइक हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हो, दे वॉन्ट टू रश इन टूवर्ड्स यू, समबडी वॉन्ट्स टू रश इन, या ओके। दो चीज़ें हो सकती हैं, मे बी हो सकता है यू बोथ आर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट इन योर लाइफ एंड यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन राइट। और कुछ है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। तो हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कि दिस पर्सन इज़ लाइक, जैसे कि मैंने बोला कि सिंगल हो सकते हैं। सो आप लोगों की हो सकता है बात ना हो रही हो, आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन ना आ रही है, एंड दैट थिंग इज़ बॉदरिंग यू एंड यू आर फीलिंग अलोन। मे बी दिस पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन मनी राइट नाउ, या मे बी कुछ इश्यूज है एंड आप लोग थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बट यस समबडी इज़ गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट। कुछ है जो आपको जैसे कि मैंने कहा कि सडनली कुछ हुआ है, मे बी हो सकता है आप लोगों की बात ना हो रही हो या कुछ हो। सो सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ लेट को करना है। मे बी समथिंग ओल्ड, मे बी हो सकता है सी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मे बी हो सकता है कुछ पास्ट इश्यूज़ हो, या मे बी हो सकता है कि कुछ
ओल्ड पैटर्न्स हो, ओल्ड बिहेवियर्स हो, या हो सकता है कि ओल्ड रिलेशनशिप हो, या किसी के लिए हो सकता है कोई समथिंग जॉब. सो यू आर लेटिंग गो और यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग सो दैट आपकी लाइफ में कुछ नया आ सके या कुछ बिल्डअप हो सके. बहुत लोगों के लिए हम यही मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन दैट यू नीड टू लेट गो. आप हो सकता है कईयों के मन में फियर्स हो सकता है कुछ ना कुछ है यहाँ पे. येस, यू आर लाइक बेसिकली बहुत कुछ हैं जो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं. जो भी इस रीडिंग को इस टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मे बी हो सकता है यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, मे बी हो सकता है यू आर होल्डिंग इमोशंस, मे बी हो सकता है यू वर हर्ट इन द पास्ट. तो आप उस चीज़ को लेके अभी भी लाइक अपने आपने वो चीज़ें अपने दिमाग में रखी हुई हैं. अगेन एंड अगेन वी गेट दिस कार्ड क्लिंकिंग ऑन द पास्ट. सो कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है, ओल्ड इश्यूज़, मे बी अ जॉब, मे बी कुछ भी है. यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग इन योर लाइफ, or maybe old behavior, or maybe old something that is not serving you anymore. Okay, okay. So something related to traveling, maybe हो सकता है कि for few of you travel is indicated, actually travel is indicated, और maybe हो सकता है you are guided like somewhere. आपके गाइड्स आपको कहीं लाइक कुछ वो कहते हैं ना, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और मे बी देयर इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में जो वो आपको जहाँ लेके जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं. सो यू नीड टू सी दैट, राइट. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग, इट्स ऑल अबाउट like coming together, it's all about creating a future, right, like building something किसी के साथ मिलके. सो आपके एंजल्स आपके साथ हैं इस चीज़ में. आपको लाइक वो कहते हैं ना कि मे बी हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हों विद अ फोर ऑफ सॉरी इट्स टर्निंग इन, राइट. सो मे बी हो सकता है विद द फोर ऑफ कप्स, मे बी हो सकता है कि आपको आप कुछ अपनी लाइफ में फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और मे बी हो सकता है सम थिंग्स लाइक हो सकता है कुछ इग्नोर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट. एट ऑफ वॉन्ट्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक वो कहते हैं ना मे बी समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू. सो आप में भी हो सकता है अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं बट यू आर स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट. या मे बी कुछ है जो आपकी लाइफ में समथिंग इज़ मेंट टू बी, और समथिंग लाइक आपके एंजल्स आपको जहाँ लेके जाना चाहते हैं, यू नीड टू फॉलो. आपको देखने की ज़रूरत है और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. Yes, Ace of Pentacles, it's all about समथिंग सॉलिड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ. अब बात करें चाहे वो करियर की, चाहे वो आपकी लाइफ में समथिंग सम सॉलिड ऑफर इन लव, या कमिटमेंट, या सम जॉब प्रोफाइल, और समथिंग गुड, राइट. सो आपको मे बी हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है. फॉर ऑल ऑफ यू जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग, वेदर इट वॉज अ पास्ट रिलेशनशिप. नाउ दो चीज़ें हैं यहाँ पे. इट्स ऑल अबाउट लाइक आपके गाइड्स आपको सही जगह लेके जा रहे हैं. दे आर लाइक आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, बट यू आर स्टिल लाइक रनिंग बिहाइंड समथिंग दैट डजेंट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मे बी हो सकता है आप बहुत पास्ट लाइक कुछ सोच रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में. मे बी क्लिंगिंग टू द पास्ट का मतलब है यू आर स्टिल फोकस्ड. जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप मे बी पुराने इश्यूज़ को लेके अभी भी रो रहे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट को एक्चुअली में करनी है, राइट. और ट्रैवलिंग, इट्स ऑल अबाउट जहाँ जिस जगह आपको पहुंचना है, मे बी वो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं, देख के भी नहीं देख पा रहे हैं. सो आपके गाइड्स आपको वही कहना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं, बट आर यू रेडी फॉर दैट. मेच्योरिटी इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू, एवरीथिंग यू कैन फील. सब कुछ है आपके पास, एवरीथिंग इज़ लाइक यू आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक. आपको सब कुछ पता है, यू आर ऑन बेसिकली लाइक सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ. इट्स ऑल अबाउट मेच्योरिटी, इट्स ऑल अबाउट लाइक एवरीथिंग इज़ ब्लॉसमिंग इनसाइड यू.
एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस आर ऑलवेज न्यू बिगनिंग। सो मैं जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब में से कोई ना कोई सब कोई ना कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो, सो यू नीड टू सी समथिंग। मे बी आप अवॉइड कर रहे हैं, राइट, और मे बी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट थिंग, और मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पुल बैक कर लेती हैं और एट टाइम्स आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और सही तरीके से, सो यू नीड टू लीव बिहाइंड समथिंग। मे बी कुछ भी हो सकता है, मे बी समबडी वॉज इन अ प्लेयर एनर्जी, राइट, और मे बी दिस पर्सन इज होल्डिंग यू बैक, और मे बी दिस समथिंग दैट कुछ है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, राइट, सो यू नीड टू गो, लेट गो। और ये छोटे छोटे इश्यूज सारे रिजॉल्व हो जाते हैं इफ़ यू आर फोकस्ड। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, आप क्या बिल्ड करना चाहते हैं, सो ये ऑल दीज इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड अगर आप सरेंडर कर दें टू द डिवाइन कि येस आई एम फुली, आई एम कम्प्लीटली येस आई ट्रस्ट यू, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द डिवाइन। वो जहाँ लेके जाएंगे, वो जो दिखाना चाहेंगे, आई एम रेडी फॉर दैट इन माई लाइफ, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेज रीडिंग, राइट। आप अपना फोकस रखें, बिकॉज अगर आप कुछ अपनी करियर की में भी कुछ करना चाहते हैं तो इवेंचुअली मनी इज़ कमिंग इन। मे बी यू आर फीलिंग अलोन, मे बी, बट समवेयर अराउंड आपके, वो कहते हैं ना, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, और आपके जो सोल मेट इज़ ऑल्सो कमिंग इन, राइट, विद द 2 ऑफ कप्स। मे बी हो सकता है कि आप समबडी इज़ अराउंड यू जो आप, मे बी हो सकता है आप महसूस नहीं कर पा रहे, या मे बी हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, या मे बी सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं। सो आपको वो कहते हैं ना कि यू नीड टू you need to focus, yes. So everything is here with this beautiful card maturity, it's all within, राइट। सो अगर आपको आज की रीडिंग रेजोनेट की और अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। और आई विश कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिले, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, और जो भी लाइफ में जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं और जो आप रियलाइज़ कर सकें और आप डिसीजन सही तरीके से अपनी लाइफ में ले सकें, दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।